नमस्कार महादेव मित्रों, मैं एजे यानी अमोल जादव आप सबका स्वागत करता हूँ बाबा विश्वनाथ की काशी इस नगरी में। हमने हमारे काशी टूर की शुरुआत की काल भैरव मंदिर के दर्शन से। जैसे कि आप जानते हैं कि काल भैरव यह काशी के कोतवाल है और काशी विश्वनाथ यहाँ के राजा है। तो कोतवाल की परमिशन लेके हमने हमारी काशी की यात्रा शुरू की। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश भारत में स्थित है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी किनारे पर स्थित है और यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो हमने स्टार्ट किया है मणिकर्णिका घाट से ही। देख सकते हो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में, ये बर्निंग घाट ऑफ वाराणसी कहलाता है। ये जो घाट है यहाँ पे 24 घंटे चिताएं जलती रहती है। तो ये सामने जो आपके है वो है मणिकर्णिका घाट। अभी जो जीवन की पूरी सच्चाई है जो यहाँ पे आके ख़त्म होती है, ये हरिश्चंद्र घाट है। यहाँ पे भी देखिए अंत्य संस्कार होते रहता है। और ये दूसरा ऐसा घाट है मणिकर्णिका के बाद जहाँ पे अंत्य संस्कार यहाँ पे होता है। दशाश्वमेध घाट यह धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से काशी का सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। पुराणों में दशाश्वमेध घाट को रुद्रसर घाट के नाम से जाना जाता था। वही वराही घाट है जहाँ पे राजा हरिश्चंद्र जी ने डोम का नौकरी किया था। डोम यानी यहाँ पे जब डोम राजा थे वो यहाँ पे मृतकों की बॉडी जलाने के लिए टैक्स लिया करते थे। ये वही घाट है जहाँ पे हरिश्चंद्र जी ने डोम राजा की नौकरी की। श्री काशी करवट मंदिर यह वाराणसी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भीमाशंकर महादेव जी को समर्पित है। संकटा माता मंदिर से हम अभी आए हैं चंद्रेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर की एक विशेषता है, वो मैं आपको मत्था टेकने के बाद बताऊँ। ये चंद्रकूप है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि मैं आपको कुछ ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये यही चंद्रकूप है जहाँ पे अगर आपकी शैडो दिखती है तो आप थोड़ी और काल जियोगे, और अगर आपकी शैडो इसमें नहीं दिखती इस कूप में तो आपका मृत्यु 6 महीने में संभव है। तो अभी मैं भी इस कूप में देखूँगा और देखते हैं कि मुझे क्या प्राप्ति होगी। जैसे कि अगर आपकी छाया नहीं दिखती है तो आप 6 महीनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसे कहा जाता है। इसका मतलब है कि भगवान को आप प्यारे हो, आपको भगवान बुला रहे हैं। तो मैं अभी चंद्रकूप में मेरी परछाई दिखती है कि नहीं देखता हूँ। तो अभी मैंने मेरी छाँव देखी है, परछाई जो दिख रही है इसमें, तो पता नहीं क्या मर्जी है। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं 108 ज्योतिर्लिंग मंदिर विजिट करने जो मेरे पीछे है, और यहाँ पे एक गौशाला भी है, उसका हमने एक छोटा सा क्लिप बनाया है। तो अभी अंदर बढ़ते हैं मंदिर की ओर। बहुत फ्रीजिंग कोल्ड टेम्परेचर हो रहा है। काशी में ही 108 ज्योतिर्लिंग वाला एक मंदिर बनाया गया है। वहाँ पे सेंटर में एक बहुत बड़ी भगवान शंकर जी की पिंडी है। अभी सेकेंड डेस्टिनेशन ऑफ डे हम आए हैं दुर्गा माता मंदिर विजिट करने। बगल में ही दुर्गा कुंड भी है, तो दोनों भी विजिट करेंगे। अभी हम फिलहाल जाएंगे दुर्गा माता मंदिर के अंदर और अंदर मत्था टेक के आएंगे।
दुर्गा माता मंदिर यह काशी के पुरातन मंदिरों में से एक मंदिर है। इस मंदिर का उल्लेख काशी खंड में भी मिलता है। यह मंदिर वाराणसी के कैंट से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है और पूरा मंदिर लाल पत्थरों से बनाया गया मंदिर है और यहाँ पे एक कुंड है जिसे दुर्गा कुंड कहा जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर देखने। काशी में स्थित तुलसी मानस मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर दुर्गा माता मंदिर के पास ही है। यह मंदिर पूरी तरह से संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ है। इस मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी रहते थे। उन्होंने प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस लिखा था। इसी की ही दीवारों पे श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ अंकित है। फ्रेंड्स, इस वक्त हम BHU कैंपस में हैं और हम यहाँ पे आए हैं बिरला मंदिर विजिट करने, जो यहाँ का दूसरा विश्वनाथ टेम्पल कहलाता है। बिरला मंदिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। यह मंदिर को बिरला कुटुंबियों ने 1965 में बनाया था। यह मंदिर पूरी तरह से संगमरमर के पत्थरों से बनाया हुआ मंदिर है। मंदिर बहुत खूबसूरत है और बहुत ऊंचा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम सारनाथ पहुंच चुके हैं। अंदर बढ़ेंगे और सारनाथ को अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। हमने एक लोकल गाइड से भी पूछा, तो चलिए। सारनाथ यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में वाराणसी जिले में स्थित है। यह वही जगह है जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध जी ने ईस्वी सन पूर्व 533 में अपने 5 अनुयायियों के साथ पहला धर्म उपदेश दिया था। सारनाथ में ही धम्मेक स्तूपा, अशोक स्तंभ और सारनाथ संग्रहालय भी है, जो बहुत फेमस है। बहुत सारे सैलानी देश विदेश से यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे भेंट देते हैं। धम्मेक स्तूपा सारनाथ में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। माना जाता है कि धम्मेक स्तूपा ही वह स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध जी ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धम्मेक स्तूपा की नींव सम्राट अशोक जी ने रखी हुई थी और उसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था, जबकि गुप्त काल में यह पूर्णतः तैयार हुआ था। सारनाथ परिसर में ही हम जैन मंदिर विजिट करने आए हैं। तो जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ की यहाँ पे जन्मस्थली है, उसे हम विजिट करेंगे अभी। तो अंदर बढ़ते हैं। सारनाथ में भगवान श्रेयांसनाथ का एक प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में तीर्थंकर श्रेयांसनाथ की 2.5 फीट की एक काले पत्थरों से बनाई गई एक मूर्ति है। सारनाथ साइट सीइंग के इस टूर के दौरान हम अभी आए मूलगंध कुटी विहार, जो यहाँ का मेन टेम्पल कहा जाता है। यहाँ पे भगवान बुद्ध जी के जीवन पे आधारित कुछ फ्रेस्को पेंटिंग्स है अंदर, वो हम देखने बढ़ेंगे। तो ये मेन टेम्पल और यही मेन अट्रैक्शन है जहाँ पे लोग साइट विजिट के लिए आते हैं। ये मस्ट विजिट प्लेसों में से एक है। मूलगंध कुटी विहार सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। भारत भ्रमण पर आए हुए चीनी यात्री वेनसांग ने उसका वर्णन 200 फुट ऊंचे मूलगंध कुटीर के नाम से किया था। विहार में प्रवेश करने के द्वार पर एक तांबे की बड़ी सी घंटा है, जिसे जापान के शाही परिवार ने उपहार में दिया था। तो अभी वाराणसी साइट सीइंग करने के लिए हम आए हैं नमो घाट पे। तो आगे नमो घाट की तरफ बढ़ते हैं। हम पहुंच चुके हैं नमो घाट। तो नमो घाट देखिए, यहाँ पे
बहुत एक अच्छा ऐसे सेल्फी पॉइंट बना है। यहाँ पे आप खड़े रहिए, एक सेल्फी लीजिए। बहुत जगहों पे बैठने के लिए ये बनाए गए हैं, बेंचेस बनाए गए हैं। बहुत सारा टाइम आप यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो ये है नमो घाट। नमो घाट वाराणसी में बना हुआ एक नया और आधुनिक घाट है। इस घाट पर CNG फ्लोटिंग स्टेशन भी है। यहाँ पर सैलानियों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बहुत अच्छी तरह से बनाया गया हुआ है और घाट बहुत अच्छी तरह से मेंटेन्ड भी है। फ्रेंड्स, वाराणसी साइट सीइंग के दौरान अभी हम पहुंच गए हैं कबीर मठ, जो कबीर चौराहे पे है। यहाँ पे संत कबीर जी का ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल गुजरा था। तो ये उनकी यहाँ पे मूल गद्दी है। तो हम अंदर जाएंगे, मूल गद्दी विजिट करेंगे और देखते हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला अवेलेबल है तो उनसे थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ही है कबीर मठ। संत कबीर मठ यह वाराणसी में स्थित एक प्रसिद्ध स्थान है। इसी स्थान पर संत कबीर जी ने अपना ज़्यादातर वक्त गुजारा था। कबीर मठ यह संत कबीर जी की मूल गद्दी के रूप में भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, वाराणसी साइट सीइंग के दरमियान हम आए हैं अभी भारत माता मंदिर विजिट करने में। तो आज 26 जनवरी है और ये 75th रिपब्लिकन डे ऑफ इंडिया है। तो हम यहाँ पे आए हैं। तो ये मस्ट विजिट साइट्स में से एक था। तो हम विजिट करने के लिए अंदर जाने वाले। अंदर कुछ खास तैयारियाँ रहती है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। भारत माता मंदिर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के प्रांगण में है। इस मंदिर का निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त जी ने करवाया था। 1936 में गांधी जी के हाथों से इसका उद्घाटन हुआ था। इस मंदिर में कोई देवी देवताओं की तस्वीर या मूर्ति नहीं है। यह मंदिर अविभाजित भारत की एक प्रकृति के रूप में बनवाया गया है। यह नक्शा पूरे संगमरमर के पत्थरों से बनाया गया हुआ है। इस वक्त हम पार्श्वनाथ जैन टेम्पल विजिट करने के लिए आए हैं। ये BHU से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ पे भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है, ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हम विजिट करेंगे, अंदर मंदिर में मत्था टेक के बाहर आते हैं। तो फ्रेंड्स, बनारस टूर का हमारा लास्ट डे है आज। हम ऑलमोस्ट 4 दिन बनारस में रहे, 2 दिन हमारा अयोध्या में गया। तो अभी हम सोचे कि 80 घाट पे क्यों ना जाया जाए। तो हम अभी 80 घाट पे है। तो यहाँ पे देखिए, आज धूप भी खिली है और ठंडी भी है, यानी बहुत मज़ा आ रहा है। वातावरण बहुत अच्छा बन गया। तो अभी आप ये 80 घाट का नज़ारा एंजॉय कीजिए। 80 घाट वाराणसी का वो घाट है जहाँ पे सुबह और शाम को गंगा आरती होती है। यहाँ पे चलने वाला सुबह बनारस प्रोग्राम बहुत फेमस है और वो बहुत सारे सैलानी अटेंड करते हैं। वाराणसी में स्थित घाटों पर गंगा आरती होते रहती है, जिसमें से 80 घाट और दशाश्वमेध घाट पर होने वाली सुबह की और शाम की गंगा आरती बहुत फेमस है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट में शाम को 6 बजे से गंगा आरती होती है तथा 80 घाट पर सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। गंगा आरती के दौरान सैकड़ों सैलानी यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु आते हैं और आरती में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट एपिसोड था वाराणसी टूर का। तो यहाँ पे ही हमारा वाराणसी टूर एंड हो रहा है। हमने कुल मिला के 6 दिन का ट्रैवल किया। 6 दिन में हम 2 दिन तो अयोध्या में थे और उसके बाद 4 दिन हम अभी बनारस में हैं। तो बनारस का टूर हमारा सुपर था, बहुत ज़बरदस्त मेमोरीज लेके जा रहे हैं। अगर बनारस टूर आपको एंजॉय करना है तो आपको कम से कम 10 दिन का विंडो तो लेके आना चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से बनारस को एक्सप्लोर कर पाओगे। इस टूर में हमने बहुत सारी यादें इकट्ठा की है और हम उन्हें लेके साथ जाने वाले हैं। तो ऐसे वीडियोस और ऐसे टूर करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। एक तो टेम्परेचर बहुत कम था और बहुत सारा हमने एक्सप्लोरेशन किया। सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए वाराणसी बहुत ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर सकते हो आप, स्पिरिचुअल जर्नीज कर सकते हो और आप बनारस को बहुत अच्छे से विजिट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियोस और ऐसे टूर करने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है और फाइनेंस भी बहुत लगता है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, डू कमेंट, और हमारे चैनल टूरिस्ट इन टाउन को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, और मिलेंगे ऐसे ही नए डेस्टिनेशन के साथ आपको एक नए टूर पे। थैंक यू फ्रेंड्स।